हर किसी के जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। खुशी के साथ किया गया कार्य जीवन में जीने की प्रेरणा देता है। जीवन में हमेशा ऐसे कार्य करें जिसे करने की आपकी इच्छा होती है। इच्छा की विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है, जो इंसान के लिए सही नहीं होता। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए हमेशा सही और गलत का चुनाव करना चाहिए। जो इंसान सही या गलत का चुनाव नहीं करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने चाहिए। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम लगातार तलाशते रहोगे किस खुशी में है क्या। तुम कभी नहीं जी पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाश था, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। भगवान गौतम बुद्ध की सीख आज भी लोगों के बीच प्रासंगिक है। इसका कारण है कि गौतम बुद्ध की कहानी, उपदेश और शिक्षा से व्यक्ति को सफल और सुखद जीवन की सीख मिलती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने हमेशा ही लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। यही कारण है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी बुद्ध को मानने वाले हैं। हर व्यक्ति के जीवन की परेशानी का अहम कारण है दुख, लेकिन यह ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में जरूर होती है, क्योंकि सुख दुख जीवन में लगा रहता है। ना ही सदैव सुख का समय स्थिर रहता है और ना ही दुख का, लेकिन जीवन में दुख का होना भला किसे पसंद होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख तब और अधिक तकलीफदेह हो जाता है जब आप इसे खुद पर हावी होने देते हैं। लेकिन दुख को जानने के बाद ही सुख की अनुभूति होती है। दुख से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध 3 उपायों के बारे में बताते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। दुख क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख से दूर रहने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दुख क्या है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख न हो। दुख एक सामान्य स्थिति है, इसलिए दुख को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। दुख तभी आपसे दूर रहेगा जब आप खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे। दुख का कारण क्या है? बुद्ध कहते हैं, दुख का अहम कारण किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है जिसे किसी चीज के लिए तृष्णा नहीं है। इसलिए किसी चीज को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख दूर करने के उपाय, दुख तो सभी के जीवन में है। गौतम बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को यह समझना होगा कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। इसे दूर करने के उपाय भी है। दुख के निवारण को लेकर बुद्ध कहते हैं कि दुख को दूर रखने के लिए व्यक्ति को हमेशा अष्टांगिक मार्ग को जनाना चाहिए और सद्मार्ग पर चलना चाहिए। इससे उसे कभी दुख नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है
और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती है। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख से मदद मिलती है। एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या दुख है आपको? उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पता नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, पहले अपने दुख को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो और फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, वह कैसे? गौतम बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहां से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पौधे ऐसे हों जिनकी 2-4 पत्तियां ही आई हों और सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया और बुद्ध के निर्देशानुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ से एक पौधा लिया और उसे दिखाते हुए पूछा कि यह कौन सा पौधा है? व्यक्ति ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी है, इसलिए अभी मेरे लिए यह बता पाना कि यह कौन सा पौधा है बहुत मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि वहाँ क्या है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यानपूर्वक देखा और बताया कि इसकी जड़ों में पौधे के बीज का आवरण अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि इसे नीम का पौधा होना चाहिए। अब बुद्ध ने उससे दूसरे पौधों के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के सही नाम बता दिए। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार से हर दुख का भी एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के न तो कोई पौधा उगता है और न बिना कारण के दुख की उत्पत्ति ही होती है। दुख के बीज या कारण को पहचान कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी किसी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए रोग का समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और व्याधि का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने के समान ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, उसके मूल को खोजना अनिवार्य है। अब कारण खोजने के पश्चात दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य उद्घाटित किए। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर कहा कि दुख का उपचार भी है। अब दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका दर्शन व हर व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अनिवार्य है। अब यह सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अथवा सम्यक मार्ग है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। किसी और को खुश करने के प्रयास का सा उत्पाद खुशी है।
सारी खुशी या दुखी पूरी तरह से एक पर निर्भर करता है। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाए। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाए। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आजादी और बेतकल्लुफी से जीना, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिस चीज पर हम भरोसा करते हैं उससे उलट काम करता है तो खुशी नहीं मिल सकती। फ्रिया सटा। खुशी साहस का एक रूप है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है तो मुझे पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखे, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़े। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। खुशी उपलब्धि पाने के उत्साह और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आपके पास अपने या अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं। खुशी मानव त्रासदी से ध्यान भटकाना है। आप खुद को खुशी से बचाए बिना दुहक से नहीं बचा सकते। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरे और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है। जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। खुशी एक फूल से सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहें ये तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और यह महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा है से बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहाँ हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव कर सकता है। लेकिन खुशी को दूसरों की नजरों से देखना कितना कड़वा है। कभी कभी मित्रता भी होती है जो आपको कम या ज्यादा प्रतिफल देती है। ऐसी मित्रता कभी आप खुशी से नहीं करेंगे। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जैसे एक सचेत मारकर अपने सभी पैसे एक जगह नहीं निवेश करता है, उसी तरह बुद्धिमत्ता भी शायद हमें ये चेतावनी देती है कि हम अपनी सारी खुशियों को किसी एक जगह से पाने की अपेक्षा न करें। जो चाहा वो मिल जाए सफलता है। जो मिला था को चाहना प्रसन्नता है।
जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मैं निकला सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जना। सारा जहां उसी का है, जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है, जो शमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। 3 रास्ते खुश रहने के: 1 शुक्राना, 2 मुस्कुराना, 3 और किसी का दिल ना दुखाना। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच: मैं हमेशा खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। खुशी आपको तब ही मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास है उन्हीं के साथ खुश रहना सीखें। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते, तो एक ही दोहक पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। जीवन में दोहक और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास हो। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर वो दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपनी माँ से मुस्कुराकर बात करो। खुशी उपलब्धि में और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। खुशी आपको तब ही मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ वही पल आपका जीवन है। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसे परिवार। खुशी का राज आजादी है, आजादी का राज हौसला है। सारी खुशी या दोहा पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है जिस चीज से हम प्रेमपूर्वक जुड़े हैं वह किस प्रकार की है। किसी और को खुश करने के प्रयास का सहोत्पाद खुशी है। सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिल सकती है वह है यह जानना कि असल में आपको खुशी की जरूरत ही नहीं है। दुनिया असाधारण खुशी तलाशते लोगों से भरी हुई है, जबकि वे संतोष को महत्व नहीं देते। जो है उसे स्वीकार करने की क्रिया खुशी है।